राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मतदान के प्रति मतदाताओं में गजब का उत्साह नजर आया। यहाँ निर्धारित समय सुबह 7 बजे से पहले मतदाता पोलिंग बूथ के बाहर लाइन लगाकर खड़े नजर आए। पहले मतदान फिर दूसरा काम की सोच लेकर मतदाताओं ने सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपनी सहभागिता निभाई। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। भीषण गर्मी को देखते हुए लोग सुबह सुबह ही मतदान करने पहुंच रहे थे। मतदान के लिए निर्धारित समय सुबह 7 से पहले ही पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें नजर आने लगी। मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते खड़े नजर आए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाकर देश की तरक्की और विकास में अपना योगदान देने को लेकर पहले मतदान फिर दूसरा काम की सोच राजनांदगांव लोकसभा में दिखाई दी। यहाँ के मतदाताओं ने कहा कि मतदान करना हमारा कर्तव्य है। वही ऐसे कई मतदाता भी थे जो पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे थे। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं का कहना है कि मतदान को लेकर काफी उत्साह था कि किस तरह से मतदान करेंगे, इसलिए सुबह जल्दी आकर मतदान किया। मतदान हो चुका है और मोहला मानपुर में उससे भी अधिक मतदान की खबरें आ रही है। शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा मतदान कम है, कहीं 50%, कहीं 40-30% मतदान हुआ है और शाम तक के मतदान बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि अच्छे रुझान सुनने को मिल रहा है। कुछ जगह शिकायतें भी मिल रही है कि एक जगह ये है कि जो नंबर की मशीन थी, नंबर कुछ और दिया गया, दूसरा मशीन जो आया वो दूसरे नंबर का था। दूसरी बात ये है कि पंडेरिया में 114 नंबर पोलिंग बूथ में भी पुलिस वाले ही दिख रहा है। आप जो हमारे मतदान केंद्र के बाहर जो टेंट लगे हैं उससे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके टेंट में वीरानी छाई हुई है और भाजपा के कमल छाप के टेंट में भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। यह सिद्ध करता है और जो रुझान दिख रहा है वो भाजपा के पक्ष में है, मोदीमय वातावरण। केडेसरा में कुछ विवाद की स्थिति थी, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कुछ जुमा जब्ती की बात। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूसरे चरण में संपन्न हुए मतदान में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न कराने 2330 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया गया। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहल्ला मानपुर में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक ही मतदान में लोकसभा राजनांदगांव में मतदान पर्व में आज हम लोग भी शामिल हुए हैं। मैं अपने परिवार के साथ आया, कलेक्टर साहब के साथ हम लोगों ने मतदान किया है। मेरी सबसे यही अपील है कि सभी मतदान केंद्रों में अच्छी व्यवस्था है, मौसम भी साथ दे रहा है, तो सभी अपने अपने घर से निकलिए और इस महापर्व का हिस्सा बनिए और निर्भीक और स्वतंत्र होकर अपना वोट कास्ट करिए। 316 केंद्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इन इलाकों में किस तरीके से बना हुआ है? 4500 से ज्यादा का बल सभी मतदान केंद्रों में लगा हुआ है, सारे रूट्स पे। आज का दिन जो है सब लोगों के लिए है, लोकतंत्र के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लोगों में बहुत उत्साह है। हमने भी आज मतदान किया। एसपी साहब हम दोनों साथ में ही हैं। एसपी साहब परिवार के साथ यहाँ पे मतदान किए हैं। हम लोग जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी लंबी लाइन है, लोगों में उत्साह है लोगों में, तो मुझे लगता है काफी अच्छा प्रतिशत राजनांदगांव जिले में रहेगा। सर, अपील करना चाहेंगे मतदाताओं को? सब लोग अपने घर से निकल करके मतदान केंद्रों पे आएं और अपना वोट जो है आज जरूर वो कास्ट करें।